हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी की हनीसकल का चैप्टर नंबर 1 जो है हु डिड पैटिक्स होमवर्क। पैटिक्स का गृह कार्य किसने किया। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड डिस्कस में दिया है डिस्कस इन क्लास, कक्षा में चर्चा के लिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप गृह कार्य करना पसंद करते हैं। डू यू डू इट्स एवर सेल्फ, क्या आप इसे स्वयं करते हैं। आर डू यू गेट हेल्प, अथवा आप मदद लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपके पास अक्सर होमवर्क के रूप में क्या होता है। तो अब आइए, ये तो सारांश था, हम चैप्टर शुरू करते हैं। हु डिड पैटिक्स होमवर्क, पैटिक्स का गृह कार्य किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी अपना गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, उसे बहुत उबाऊ लगता था, वो कहता था होमवर्क बहुत उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, और वह गृह कार्य करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके शिक्षक उसे बताते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क आर यू वुड नॉट लर्न एथिंग, तुम अपना गृह कार्य किया करो वरना तुम कुछ नहीं जान पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये बात सत्य थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वह अपने अंदर शिक्षा की कमी महसूस करता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे गृह कार्य से घृणा थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ये लिटिल डॉल, कि एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटे से गुड्डे के साथ में खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसे छीन लिया। जब बिल्ली उस छोटे गुड्डे के साथ खेल रही थी तो पैट्रिक ने उसे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ये डॉल एट ऑल, तो पैट्रिक आश्चर्य में पड़ गया कि वह किसी भी तरह से गुड्डा नहीं था, कोई गुड़िया नहीं थी। बट ये मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, लेकिन वो क्या था, सब एक छोटे कद का आदमी था। He had a little old shirt with old-fashioned breech and a high tall hat, much like ये विक्स। तो क्या था कि वो आदमी पुराने तौर तरीकों का कपड़े पहने हुए था और सिर पर एक शंकु के आकार की एक टोपी लगाए हुए था। He yelled, उसने चिल्ला कर कहा, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, ऐसा मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना सौभाग्यशाली है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यही तो उसकी सभी समस्याओं का हल था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क till the end of the semester, that is 35 days, तो तुरंत पैट्रिक ने कहा कि तुम्हें केवल मेरा गृह कार्य करना होगा जब तक मेरा ये सेमेस्टर समाप्त नहीं हो जाता, जो केवल 35 दिनों तक बचा है। इफ यू डू ये गुड इनफ जॉब, यदि तुम उसे अच्छी तरह से करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper, तो डिशक्लोथ का मतलब देखिए क्या होता है। डिशक्लोथ का मतलब दिया हुआ है, ये देखिए डिशक्लोथ का मतलब दिया हुआ है कि डिशक्लोथ का मतलब दिया हुआ है
ये क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग, ठीक है, धोने के लिए जिस कपड़े का उपयोग किया जाता है, मतलब तो ये होता है डिश क्लॉथ मीन्स। तो देन द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है ढक्कन वाला कोई पात्र, बर्तन या टोकरी। तो जो बौना आदमी था, बौने आदमी का जो मुंह था, चेहरा था, वो बिल्कुल कपड़े धोने वाले कपड़े की तरह से उसका मुंह सिकुड़ गया। He kicked his leg and doubled his fist and he screamed and scowled and pressed his lips. Oh, I am a cursed. तो आदमी क्या था कि वो उस आदमी ने अपने पैर को जोर से ज़मीन पर मारा, अपनी मिट्टियों को जोर से दबाया, हाथों को, और उसने मन में कहा कि ये कैसा श्राप है। बट आई विल डू इट, लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं इसे करूँगा। 5वां पैराग्राफ देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसकी बात सत्य निकली। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैटिक्स होमवर्क, और उस दिन से वो जो बौना आदमी था उसने पैटिक का काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, केवल एक बात की कमी थी। देखिए ग्लिच का मतलब भी दिया हुआ है। ग्लिच मीन्स देखते हैं, ग्लिच का मीन्स दिया हुआ है एन इनफॉर्मल वर्ड, ये फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो उस प्रकार से क्या था कि उसमें गलतियां होती थी। जब वो किसी चीज़ को नहीं जान पाता था तो क्या करता था, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो वो जब नहीं जान पाता था तो उसे मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही हैड सेड, तो वो बार बार कहता मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वेज, और किसी न किसी तरह से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेल्ड इट व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो जब पैटिक्स का होमवर्क बौना करता तो बार बार चिल्लाता कि मैं ये नहीं जानता, मैं उसे नहीं पता। गेट मी ए डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड शाउट इट बाय ईच लेटर। तो बौने आदमी ने कहा कि मुझे ला करके एक शब्दकोश दो और उसमें ढूंढ करके इन शब्दों का उच्चारण कैसे होता है वो हमें बताओ। When it come to मैथ्स, जब गणित की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक को मैथ में कुछ नहीं पता था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, समय सारणी क्या होती है। द एल्फ एक्सक्लाइम्ड, तो उसने जब पूछा कि ये बताओ कि ये होता क्या है, टाइम टेबल क्या होता है, तो उसे भी कुछ नहीं पता था। आगे देखते हैं। वी एल्प्स नेवर नीड दैट, तो ऐसा बौने ने कहा कि हम लोगों को तो कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, तो बौने ने कहा कि हमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग और भिन्न क्या होती है, ये इसकी हम लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। तो एडिशन मीन्स होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाव, डिवीज़न भाग, और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो बौने ने कहा पैट्रिक से कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहना, मुझे बताते रहना। एल्प्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो जो बौने होते हैं उन्हें मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। टू देम इट इज़ माइस्ट्री, और ये उनके लिए केवल एक रहस्य की बात है। सो द एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो इस प्रकार से जब बौने को ज़रूरत पड़ती वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तुम लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तकालय में, वहाँ से मुझे किताबें लेकर के आओ। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन किताबों को पढ़ने में भी मेरी मदद करो।
As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nug. तो नग का मतलब क्या होता है? नग का मतलब होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टिनी बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू समथिंग। मतलब क्या होता है कि वो आदमी जो किसी को परेशान करता हो। तो इस प्रकार से कहा गया कि हर एक बात पर जब उसे समस्या होती तो पैट्रिक को बार बार परेशान करता, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रग। तो पैट्रिक ने इससे पहले कोई इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं किया था, इतना ज़्यादा उसने मेहनत नहीं किया था। He was staying up nights, had never felt so very, was going to school with his eyes filled and blurry। तो कभी भी पैट्रिक को इतना ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती थी विद्यालय जाने में। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go। और अंततः वह विद्यालय का अंतिम दिन आ गया और अब बौना घर जाने के लिए स्वतंत्र था। As for homework there was no more। जैसा कि अब पैट्रिक का गृह कार्य भी नहीं बचा था। So he quietly and slyly slipped out the back door। और इसलिए वह आराम से दरवाजे से जा सका। पैट्रिक got his as his classmates were amazed। तो पैट्रिक के कार्यों को देखकर उसके जो क्लासमेट्स थे वह भी बड़े अचंभित थे। His teachers smiled and were full of praise। उनके अध्यापकों ने भी मुस्कुराकर उसकी खूब प्रशंसा की। And his parents और उसके माता पिता ने भी। They wondered what happened to Pat।